आज के टाइम में हर कोई फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन कॉल्स करना, डीएम्स करना, रिजेक्शन फेस करना, यहीं पर 90% लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज के टाइम में फॉरएवर लिविंग के बिजनेस को कॉलिंग फ्री भी किया जा सकता है, यानी कि आप किसी को भी एक सिंगल कॉल किए भी इस फॉरएवर बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी टीम बना सकते हो, तो शायद आप बोलोगे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बिना किसी को कॉल किए फॉरएवर बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल और उसके अबव के लेवल भी अचीव कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम। एंड आज के जो हमारे गेस्ट है, उन्होंने भी ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करके 5 दिनों में सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है। एंड आज के जो हमारे गेस्ट है, उनका नाम है जयंता समद्दर जी। एंड आज मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ कि रिगार्डिंग फॉरएवर एंड रिगार्डिंग टीएलएफ थिएटर और ऑटोमेशन सिस्टम, कि कैसे उन्होंने ऑटोमेशन सिस्टम के टूल्स को यूज़ किया और सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि मेरा मोबाइल तो पुराने टाइम का है, तो इसमें एक नेटवर्क इश्यू होता है। और हमने जो पॉडकास्ट शूट किया है वो जूम पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया है, तो बीच बीच में कोई नेटवर्क इश्यू होने की वजह से वीडियो थोड़ी बहुत अटक अटक के चल रही थी। ज़्यादा नहीं अटक रही है, आप आवाज़ प्रॉपर आ रही है। सो अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो यू हैव टू कोऑपरेट यार, और क्या करूँ। बाकी हेयर इज वीडियो देखिए। जयंता जी, इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग फॉरएवर में काम नहीं करना चाहते, बल्कि रियल प्रॉब्लम ये है कि लोग फॉरएवर में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक राइट सिस्टम नहीं मिल पाता है। और जब वो फॉरएवर में ज्वाइन भी करते हैं तो वो कॉलिंग सिस्टम के साथ ज्वाइन करते हैं, जिनमें वो लोगों से बात करना नहीं चाहते। और अगर कोई बात भी करता है तो बहुत सारे लोग गाली वगैरह भी दे देते हैं, उनको स्ट्रेस भी बहुत आता है। तो इन सब चीजों की वजह से ही लोग फॉरएवर को स्टार्ट करने के बाद भी वापस क्विट कर देते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम उन कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों के माइंड में जो भ्रम है, मतलब जो भी मिसकॉन्सेप्शन है कि फॉरएवर में कॉलिंग सिस्टम से ही काम होता है और दूसरा तरीका नहीं होता है, उसको आज हम क्लियर करते हैं। तो इसी के साथ मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। आपने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि 5 दिन में सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है फॉरएवर में आपने। तो क्या ये रियल में 5 दिन में हर कोई कर सकता है या फिर और कोई तरीका है? जी, पहले तो थैंक यू पर्वत जी, मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। एंड अभी आपने जो बताया है कि यूट्यूब में मैंने बताया 5 दिन सुपरवाइजर बना था मैं, ये मेरे साथ हुआ था। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये हर किसी के साथ होगा, ये कहना भी नहीं चाहिए। और रही बात कॉलिंग का, कॉलिंग अपना अलग सिस्टम है, लोग करता है, कॉलिंग में भी लोग तरक्की करता है, पर वही होता है कि हर किसी के बात नहीं होता कॉलिंग करना, क्योंकि बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कॉलिंग करके। हाँ। तो ये है कि मैं अपने जैसे बता रहा हूँ कि मेरा हुआ था क्या। लोग पहले जैसे मेरा वीडियो देख के आए थे। फर्स्ट जो वीडियो मेरा बना था वो अनबॉक्सिंग का वीडियो था। वो वीडियो देख के 2 लोग मेरे पास आए थे। मेरा खुद का 2cc था उस मंथ को। वो 2 पर्सन आए थे, उसको पता ही है ऑब्वियसली मेरा क्लोजिंग स्किल उस टाइम पे अच्छा नहीं था, मैंने तो शुरू किया था उस टाइम पे। हम्म। तो जब उसने मेरा जाके ऑटोमेशन सिस्टम देखा था, हमारे जो मेन ऑटोमेशन सिस्टम है कजाबी, कजाबी का एक जो बैकबोन बना है हमारे सिस्टम पे, तो वो देख के उनको अच्छा लगा था। तो वो उन लोगों ने तुरंत ज्वाइन करके 2cc भी कर लिए थे, उनके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, तो कर लिए थे। तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, मुझे कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं करना पड़ा, तो उसने खुद ही कर लिया। और बाकी जो है, हम नोन जोन को ना बहुत इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि नोन जोन पे बोलूंगा क्या पता गाली वाली पड़ेगा सुनने को, इसलिए कभी करते ही नहीं है। पर हाँ। जैसे कजाबी में मैंने देखा था कि हमारी बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स के बारे में बताया गया है, बहुत सारी चीज सिखाया गया है ऑटोमेशन के साथ साथ भी। तो वो मार्केटिंग टूल्स का यूज किया था, यूज करके मेरे नोन जोन से भी 2 लोग आ गए थे, वो लोग जॉब करने वाले पर्सन थे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं था। 30,000 का या फिर 2cc करने में कोई दिक्कत नहीं था, तो वो लोग भी कर लिए थे। तो मेरा खुद का 2cc था, बाकी 4 लोगों ने 2cc कर लिए थे, तो टोटल 10cc हो गया था मेरे वहां से, तो वैसे मैं सुपरवाइजर बन गया था। ये था मेन से। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई भी आता है मेरे साथ ज्वाइन करता है कि मैं उसको 5 दिन में सुपरवाइजर कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केटिंग टूल का लोग यूज करता है, यूज करके बहुत होता है कि लोगों की तरह कर लेता है, क्योंकि बहुत लोग ना उसको सही तरीके से यूज कर पाता है।
और प्रॉपर जो हमारे जो मेन बिजनेस होता है, बिजनेस एक्चुअली क्या होता है, लीड्स का होता है बिजनेस। जितना ज्यादा लीड्स, जितने ज्यादा ज्यादा प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उतना अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है। तो अगर लीड्स आपके पास आ रहा है और आपको उसको देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आपको लीड्स चला जाएगा, आपके पास रहेगा नहीं। और अगर लीड्स आ रहा है, आपके पास है देने के लिए, हम जैसे अपने कजाबी सिस्टम में मार्केटिंग टूल का बहुत बढ़िया यूज करते हैं, बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स है। वो टूल्स देखता है लोग, फिर लोगों को पसंद आ जाता है, वो करने लगता है काम। हाँ, जैसे कि मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, है ना। ऑब्वियसली। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, और ये कैसे काम करता है, और उससे कैसे लोग अपने सामने से पूछते हैं कि मुझे भी आपके साथ फॉरएवर को ज्वाइन करना है। मतलब इसमें ऐसा क्या खास है, कॉलिंग सिस्टम से अलग कैसे है ये। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो एक बैकबोन है कजाबी सिस्टम हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स में। तो कजाबी सिस्टम में ना बहुत सारी चीजों के बारे में ट्रेनिंग है। या तो प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, मार्केटिंग टूल्स की रिगार्डिंग, A to Z, या फिर आपका बहुत सारे टूल्स होता है छोटा छोटा, वो आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, पर्पस में, बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो ये कजाबी के साथ साथ हमारे एक ऑटोमेशन भी काम करता है। ऑटोमेशन हमारे एक एक्चुअली फनल होता है, हमारे बहुत सारे फनल्स दिया जाता है। उनमें से जब भी कोई होता है ना, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाता है, जाके कोई लिंक पे क्लिक करता है, करके रजिस्ट्रेशन करता है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग इसके जगह गूगल फॉर्म यूज करता है। गूगल फॉर्म में क्या होगा, आपके पास बस उसका डेटा आ जाता है, आपका उसका नाम, फोन नंबर, जीमेल ID, एक्सेट्रा, ये सब। पर हमारे टाइम में क्या होता है, हमारे पास तो उसका डेटा कैप्चर होता भी है, साथ में हमारे साथ एक ऑटोमेटेड पहले से ही एक वेबिनार रेडी रहता है। वो वेबिनार उसके पास डायरेक्टली चला जाता है। तो हमें उसको प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई साहब आ जाओ, ये वेबिनार देख लो, इस टाइम पे वेबिनार होने वाला है, कुछ नहीं। वो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके पास एक मेल चला जाता है सिस्टम के थ्रू कि ये लो, आपके लिए ये वेबिनार है, ये इस टाइम पे लाइव होगा, इस टाइम पे रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा, ये सब सारी चीज वहां पे दिया गया जाता है। अब वो पर्सन जब उसको टाइम मिलेगा ना मिलेगा, वो अपने हिसाब से वेबिनार देख के आता है हमारे पास। तो हमें ना उसको अलग से पढ़े हुआ क्या है समझाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही जान के ही आता है। और अगर वो पर्सन भूल भी जाता है, नहीं भी देखता है ना, तो मार्केटिंग चलता रहता है, उसके पास मेल आता रहता है। तो एक पर्टिकुलर कुछ दिन तक जाता है मेल, उसको मतलब फॉलो अप जो होता है वो हमारे मेल सिस्टम कर देता है। हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू ही वो फॉलो अप भी चलता है उसका। अच्छा। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जब कोई न्यू पर्सन ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू आपके पास आता है, तो आप उसको पर्सनली कैसे सपोर्ट करते हो कि वो भी एक बढ़िया टीम बना सके। जब भी कोई पर्सन ऑटोमेशन के थ्रू मेरे पास आता है ना, तो पहले तो मैं देखता हूँ कि वो पर्सन को कितना पता है फॉरएवर के बारे में। जैसे कि होता है नॉर्मली, लोग न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को गाइड कैसे करता है। हमें तो सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर ही नहीं, अगर कोई एपीसी भी आता है तब भी हम उसको गाइड करते हैं। अगर कोई एपीसी ना भी हो, मतलब ऐसे हो कि दूसरी टीम से है कोई, बस पर्सनली कुछ पूछना है किसी बारे में हेल्पिंग के लिए, तो मैं जरूर कर देता हूँ उसका हेल्पिंग। उसको जो चीज चाहिए मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। अब रही बात, जब मेरे साइड से कोई न्यू एएस होता है, मैं पहले तो उसको हमारे सिस्टम के बारे में बताता हूँ। हमारे सिस्टम जैसे कि कजाबी में सारे चीज है, A to Z सारे चीज है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, ये सारे चीज पहले से ही है। तो अच्छा। बड़ी तो देखा जाए तो मुझे कुछ उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ता है। मैं उसको सिस्टम दे देता हूँ, एक्सेस देता हूँ सिस्टम के। वो सिस्टम अपने हिसाब से देखते रहता है। अगर कुछ भी उसको लगता है कि मैं ये वाला पोर्शन समझ नहीं पाया, तो मुझे गाइडेंस की जरूरत है, तब मैं उसको उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा। यही चीज है नॉर्मली। और बाकी तो हमारे ट्रेनिंग चलता ही रहता है हमारे बैकएंड में। जैसे कि हमारे 11 बजे भी ट्रेनिंग होता है, और फिर हमारे नाइट सेशन भी होता है। तो ये ट्रेनिंग डेली 2 बार करके ट्रेनिंग चलता ही रहता है। पूरा टीममेट का सपोर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे। हम मतलब ज्यादा ऐसे खाली पीली मोटिवेशन की बात नहीं करते हैं। हम एक्चुअल में भी बिजनेस को किस तरीके से किया जा सकता है, जो सोल्यूशन होता है, जो उपाय बोला जाता है, जो उपाय देखा जा रहा है, तो सारे उपाय हम बताते हैं उसके हिसाब से। हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बताते। सो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपने अपने वीडियो में बताया था, मैंने देखी थी आपकी वीडियो, कि आप जॉब भी करते हो और उसी के साथ साथ आप फॉरएवर बिजनेस को भी कर रहे हो। तो आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो, मतलब फॉरएवर बिजनेस के लिए। जैसे कि बहुत लोगों को पता ही है कि हम लोग कॉलिंग सिस्टम हमारे नॉर्मली है नहीं। तो कॉलिंग में एक प्रॉब्लम जो होता था कि आपको ना एक टाइम एक
पर्टिकुलर टाइम पे काम करना होता था उसको। आप सुबह के इतना टाइम से लेके शाम के इतना टाइम तक भी कॉल कर सकते थे, उससे बाद अब जाके किसी को कॉल नहीं कर सकते। वो थोड़ा सही नहीं लगता, कहीं भी किसी भी टाइम पे आप किसी को कॉल कर रहे हो, वो ठीक नहीं लगता है ना। हाँ। तो मेरा क्या है, जैसे कि हम जो सिस्टम में काम करते हैं, हमारा तो मेन काम कंटेंट क्रिएशन का होता है। तो कंटेंट क्रिएशन आप कभी भी जाके कर सकते हो। कंटेंट किसी भी टाइम पे आप अपनी टाइम के हिसाब से बना सकते हो। एक टाइम का प्रिविलेज होता है आपके पास। उस टाइम पे मानिए आप कंटेंट जब बना देते हो, आपके डिजिटल एसेट के हिसाब से वो रह जाता है। वो पूरी जिंदगी भर वहीं पे रहेगा। तो कोई भी पर्सन आ रहा है, वो आज देखे, 1 साल बाद देखे, 5 साल बाद देखे, वो उसको वहीं पे उसी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा वो कंटेंट। तो ये क्या है, और इसके लिए मुझे टाइम कितना देना पड़ रहा है? कंटेंट बनाने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगता है कंटेंट बना लिए। उसको एडिटिंग करने के लिए और आधे घंटे और मान लीजिए। बस उससे ज्यादा टाइम लगता भी नहीं। आधा घंटा तो मैंने फिर भी ज्यादा बोल दिया, उससे भी कम टाइम होता है। तो मैं जॉब करूँ, कुछ भी करूँ, मेरा टाइमिंग कुछ भी रहे, जॉब का टाइमिंग, तो मुझे घर आके जितना टाइम मिलता है उस टाइम मैं बना लेता हूँ 1-1.5 घंटे में। 1-1.5 घंटे तो सबके पास होता है, क्योंकि उस टाइम पे लोग मोबाइल चलाता है, रील्स देखता है। मैं उस टाइम को अपने किसी भी एक बिजनेस में लगा रहा हूँ उस टाइम को। तो कर लेता हूँ, इसी इसी चीज से मोटिवेशन मुझे मिल जाता है। अच्छा, मतलब इसमें बहुत कम टाइम लगता है, बल्कि जो कॉलिंग सिस्टम है उसमें तो हमको 2-3 घंटे लग जाते हैं 30 से 40 लीड को कॉल करने में। 2-3 घंटा तो आपको जस्ट कॉल करने में लग रहा है, उसके बाद तो फिर उसको प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, उसको फॉलो अप कर रहे हो, उसको आप वेबिनार में लेके जा रहे हो। उसमें भी आपको काफी टाइम लग जाता है, उसके साथ बात करते रहते हो। तो हम्म। उसमें प्रॉब्लम बहुत होता है। तो वही तो हमारे इसमें तो एनरोलमेंट ये चीज है ही नहीं। एनरोलमेंट कर लिया तो फिर उसको टाइम टू टाइम सेशन भेजना है, फिर कॉलिंग करनी, अच्छे से फॉलो अप हम्म, करना है। हम्म, बट हम्म, यहाँ पर हम्म। आपने बताया कि वीडियो बनाने में कब सबसे कम टाइम लगता है, और यही बेस्ट एडवांटेज है, बिकॉज वीडियो तो हमेशा के लिए रहेगा। हम्म। जी। ओके, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि 5 साल के बाद में आप अपने आप को किस पोजीशन में देखना चाहते हो फॉर एवर में, और अपनी टीम को कहाँ तक पहुंचाना चाहते हो? पहले बात तो मैं यही कहूंगा कि मैं कोई पोजीशन के बारे में सोचा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बिजनेस करूंगा, और बिजनेस को प्रॉपर तरीके से पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कंपनी की प्रॉपर तरीके से, कंपनी जिस तरीके से बोलता है बिजनेस करने के लिए, उसी तरीके से बिजनेस करूंगा। हम्म। और खुश होके करूंगा, जो हमें होना चाहिए, खुश होके। कोई मेंटल प्रेशर लेके या कोई स्ट्रेस लेके काम नहीं करना है कि बाप रे इतने लोगों से बात करना है, ये करना है, वैसे नहीं है। मैं खुश होके आराम से करूंगा, कंटेंट बनाता रहूंगा। और साथ में मेरा जो टीम बनेगा, टीम को साथ में लेके चलना है मुझे। फिर उस हिसाब से जहां पहुंचूंगा पहुंचूंगा, देखा जाएगा वो। बस सब लोग खुश होना चाहिए, अपने काम बिंदास बिजनेस चलता रहना चाहिए, बस और क्या चाहिए। हाँ, सही बात है, टीम खुश रहेगी तो फिर अपना बिजनेस तो अपने आप ही ग्रो होगा, बाकी टीम पे फोकस करना चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया। सो यही क्वेश्चन रखते हैं, आगे और लंबा करेंगे तो शायद और लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। सो अगर आप भी फॉरएवर को कॉलिंग फ्री, स्ट्रेस फ्री और ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू करना चाहते हो, तो आप मुझसे या फिर जयंता जी से कनेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे आपको। सो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और नए पॉडकास्ट के साथ, बाकी फ्यूचर में। ठीक है। बाय बाय। ओके। श्योर। बाय बाय। बाय बाय।